दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोमवार को एक बड़ा फैसला सुनाया। अदालत ने आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और बिहार के उप मुख्यमंत्री रह चुके तेजस्वी यादव पर आईआरसीटीसी घोटाले के मामले में धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश के आरोप तय कर दिए। इस फैसले के बाद बिहार की राजनीति में जैसे नई आग लग गई है। चुनावी माहौल के बीच ये केस न सिर्फ आरजेडी के लिए बड़ी परेशानी बन गया है, बल्कि विरोधी दलों को भी एक नया मुद्दा मिल गया है। देखिए, कोर्ट का सामान्य प्रक्रिया है और आप सब लोगों को पता है कि ये सामान्य प्रक्रिया है। और आज कोर्ट ने बुलाया था और हम लोग गए थे। केस जो है हम लोग आगे लड़ेंगे और आप सब लोग जानते हैं कि भाई हम तो पहले कई दिनों से कह रहे थे कि अब चुनाव आया है तो इस तरह की चीज़ें होंगी, लेकिन फिर भी न्यायालय का हम लोग सम्मान करते हुए हम बस इतना ही कहना चाहते हैं कि हम लोग हमेशा से लड़ते आए हैं और आगे भी लड़ेंगे और तूफानों से लड़ने में मजा ही कुछ और है। ये केस ऐसे समय में ट्रायल स्टेज में पहुंचा है जब बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। लालू परिवार के तीनों बड़े चेहरे अब कोर्ट की निगरानी में हैं और इसका सीधा असर पार्टी की छवि और रणनीति पर पड़ सकता है। तेजस्वी यादव, जो पार्टी का चेहरा हैं, अब अदालत में बतौर आरोपी पेश होंगे। बीजेपी और जेडीयू ने इसे भ्रष्टाचार का सबूत बताकर तेज हमला शुरू कर दिया है, जबकि आरजेडी का कहना है कि ये सब राजनीतिक साजिश है। अब जरा समझिए ये पूरा मामला है क्या। साल 2004 से 2009 के बीच की बात है, जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे। उस वक्त इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन यानी आईआरसीटीसी के रांची और पुरी स्थित 2 बीएनआर होटलों की देखरेख का ठेका एक निजी कंपनी सुप्रिया होटल्स, जो सुजाता होटल से जुड़ी थी, को दिया गया। सीबीआई के अनुसार इन ठेकों के बदले में पटना की करीब 3 एकड़ जमीन बेहद कम दाम पर लालू परिवार से जुड़ी कंपनी डिलाइट मार्केटिंग कंपनी, जो बाद में लारा प्रोजेक्ट्स एलएलपी हो गई, को ट्रांसफर कर दी गई। यानी आरोप ये है कि ठेका देने के बदले में परिवार को निजी फायदा मिला। इसे कानूनी भाषा में क्विड प्रो क्वो यानी सेवा के बदले लाभ कहा जाता है। सीबीआई का कहना है कि टेंडर की शर्तों को जानबूझकर बदला गया ताकि वही कंपनी ये ठेका जीत सके। बाद में वो जमीन राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के नाम कर दी गई। अब आपको बताते हैं कि कब क्या क्या हुआ। जुलाई 2017 में सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की और पटना, रांची, दिल्ली, गुरुग्राम में छापे मारे। मार्च 2025 में सीबीआई ने अदालत में कहा कि उनके पास रिश्वत और हेराफेरी के पक्के सबूत हैं। 13 अक्टूबर 2025 को कोर्ट ने लालू, राबड़ी, तेजस्वी और 11 अन्य आरोपियों पर धारा 120, जिसमें आपराधिक साजिश होती है, और 420 यानी धोखाधड़ी के तहत आरोप तय किए। साथ ही लालू यादव पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत भी आरोप लगाए गए। सभी आरोपियों ने अदालत में कहा कि वो निर्दोष हैं और ट्रायल में अपनी बेगुनाही साबित करेंगे। लालू यादव ने भी कहा है कि ये सब राजनीतिक बदले की कार्रवाई है और केस में कोई ठोस सबूत नहीं है। राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव ने भी यही दोहराया कि वो अदालत में डट कर मुकाबला करेंगे। अब अगला चरण होगा ट्रायल, जिसमें गवाहों, दस्तावेजों और सीबीआई के सबूतों की जांच होगी। लालू यादव पहले से ही चारा घोटाला मामलों में दोषी करार दिए जा चुके हैं और फिलहाल जमानत पर बाहर है। ऐसे में आईआरसीटीसी घोटाले का ट्रायल शुरू होना उनके लिए कानूनी और नैतिक दोनों मंचों पर भारी साबित हो सकता है। विपक्ष इस केस को सिस्टम में सफाई बता रहा है, जबकि आरजेडी इसे केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का उदाहरण कह रही है। ये मामला सिर्फ अदालत की चारदीवारी तक सीमित नहीं है। इसका असर बिहार की राजनीति, जनमत और आने वाले चुनावों तक जाएगा। लालू परिवार के खिलाफ आरोपों का ट्रायल शुरू होना विपक्ष के लिए नया हथियार है और आरजेडी के लिए ये एक बड़ी परीक्षा साबित हो सकती है। तो क्या ये केस सच में भ्रष्टाचार का सबूत है या फिर राजनीति में बदले की कार्रवाई? आपकी इस पूरे मुद्दे पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।